श्रद्धे बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से कि ये सोना तेरा लाला रे मार्ग बीच सता, ये सोना तेरा लाला रे मार्ग बीच सता। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रसंग कहाँ चल रहा था? ओ परिचय जी काय आए परिचय जी का आता है कहाँ चल रही थी कथा? जब उन तक कह दो फिर भी कौन मुगरिया डत करे सुनवे काज बोली राधा रानी सरकार की। तो देखिए क्या हुआ कि आज मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि मेरे पास में कपट के 3 पासे हैं, तो तुम पांडवन को बुलाओ द्रौपदी से, उन्हें जुआ को खेल खिलवाओ, और जब तुम जुआ को खेल खिलवाइयो तो हम ये पासे फेंक करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे, अंत में द्रौपदी को छीन के तुम बदला ले लेना। जो ये बात कही तो उसी समय महाराज शकुनी की बात मान ली दुर्योधन ने, और महाराज जैसे ही दुर्योधन ने शकुनी की बात मानी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है महाराज। तो आज दुर्योधन ने क्या किया कि पत्र लिखा और उसी पत्र के द्वारा महाराज पांडवों को द्रौपदी सहित इस दुर्योधन ने हस्तिनापुर में बुला लिया। जब ये 5 पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में आए तो सबसे पहले
ये पांडवों ने द्रौपदी को छोड़ दिया भानुमति के पास में, जो दुर्योधन की पत्नी थी उनके पास। तो द्रौपदी पहुंच गई महलों में। अब का बहु के जब पांचों पांडव जो थे जे चले, और चलते 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 जब पहुंचे पितामह भीष्म के पास, और जैसे ही पितामह के पास में ये पांचों पांडव पहुंचे तो पितामह के चरण स्पर्श किए, बड़ा आदर सम्मान किया। तो पितामह ने पूछा पांडवों से, बेटा तुम यहाँ क्यों आए? तो पांडवों ने कही, बाबा मुझे भैया दुर्योधन ने बुलाया है, हम इसलिए आए हैं। तो पितामह तो जानते ही थे कि दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके और पांडवों को यहाँ बुलाया है। तो पितामह ने परीक्षित जी महाराज पांडवों से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बेटा तुम आ तो गए हो यहाँ से बच के, लेकिन जाना यहाँ आ तो गए हो मगर यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। पितामह ने कहा, धर्मराज से सुनो मेरी बात, तुम सुनो लला मेरी बात, और फंसे चंडाल चौकड़ी में आए के, हो तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चंडाल चौकड़ी में आए के। महाराज पितामह ने पांडवों से कहा, तुम आ तो गए हो लेकिन मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। क्या बोले? तुम यहाँ चांडालों के बीच में आकर के फंस गए हो, यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है बेटा। तुम सुनो लला मेरी बात, ऐसे चांडाल चौकड़ी में आएंगे, ओ तुम सुनो। अरे नहीं मिले तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिले अरे तुमको लला या नहीं आना, ओ यहाँ पीछे कपट के जाल, फंसे चांडाल चौकड़ी में आएंगे, तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी में आएंगे। पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बोले बेटा तुम आ तो गए हो लेकिन यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। बोले बच के जाना? बोले हाँ। धर्मराज ने कहा, पिताजी आप बातें कैसी कर रहे हो? है हम अपने घर में आए हैं, कहीं बाहर थोड़ी ना आए जो फंस गए हैं आके। पितामह ने कहा, आए तो तुम अपने घर पे ही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है दुर्योधन ने तुम्हारे लिए यहाँ कपट का जाल बिछाया है। क्या बिछाया है? कपट का जाल, और तुम उस जाल में फंस गए हो। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान लो तो तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। मान लो मेरी बात और यहाँ से लौट जाओ। तो जब ये बात कही कि दुर्योधन ने तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाया है, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े नर्म स्वभाव से, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना उसे वो अपनी कभी फितरत नहीं छोड़ता है। परीक्षित जी महाराज, मूर्ख आदमी कभी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है, और अच्छा आदमी कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है। कल भी मैंने बताया था, आदमी का जैसा नजरिया होता है, जैसी उसकी बुद्धि होती है, जैसी उसकी नीयत, उसकी सोच होती है, ये दुनिया उसे वैसी ही दिखाई देती है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें ये सारी दुनिया अच्छी ही दिखाई देगी। अगर हम अच्छे हैं तो हम दुश्मन में भी अच्छा ही ढूंढेंगे, और अगर हम बुरे हैं तो महाराज अच्छे आदमी में भी हम बुराई ही ढूंढेंगे। जो इंसान जैसा होता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अब आप सोच लो कि आपका नजरिया कैसा है। अगर आपको कोई बुरा दिखाई दे रहा है तो समझ लेना बुरा वो नहीं, बुरे हो आप। बुरे कौन हो? बुरे हो आप, इसलिए आपको वो अगला बंदा बुरा दिखाई दे रहा है। तो देखो, अच्छा जो नर्म स्वभाव का इंसान होता है ना, उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसे वो यही सोचता है भाई जो जैसा कर रहा है वो करने दे, क्योंकि हाँ हम कौन होते हैं सजा देने वाले, हर चीज की सजा तो महाराज भगवान देता है ना। क्यों परीक्षा जी महाराज, हम कितना भी हाथ पैर चला लें, आपका कोई दुश्मन है आप उसे मारने के लिए कुछ भी कर लेना, मगर परीक्षा जी महाराज जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आप उसका कुछ भी कर नहीं पाएंगे। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप आदमी को धरती पर भेजते हो, बड़े ध्यान से सुनना, भक्त ने भगवान से पूछा कि आप इंसान को धरती पर भेजते हो, संसार को चलाने वाले नाथ आप ही हो, आप ही इस संसार के पालन हारे हो, फिर आदमी जब धरती पर जाता है तो बुरा आदमी जब पाप करता है तो आप उसे रोकते क्यों नहीं है? बुरा आदमी जब पाप करता है, अत्याचार करता है, तो आप उस बुरे आदमी को रोकते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा कि हे भक्त, जिस प्रकार से स्कूल में क्लास लगती है, स्कूल में जब क्लास लगती है तो एक क्लास होती है महाराज, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, होशियार बच्चे भी पढ़ते हैं और महाराज कमजोर बच्चे होते हैं वो भी पढ़ते हैं, ठीक। अब होशियार बच्चे और कमजोर बच्चे डिपेंड किन पर रहते हैं? टीचर पर। बड़े ध्यान से सुनना, कमजोर बच्चे और होशियार बच्चे डिपेंड किस पर रहते हैं? टीचर पे। बुरा आदमी और अच्छा आदमी भरोसे किसके है? भगवान के। हम सबका टीचर कौन है? भगवान। तो जिस प्रकार से कमजोर बच्चे को और होशियार बच्चे को टीचर पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है, ठीक, एक ही बुक होती है, एक ही कोर्स होता है, सब कुछ एक ही होता है। उसके बाद जब बच्चा पढ़ लेता है तो एग्जाम होते हैं, एग्जाम जब होते हैं तो एग्जाम देने के लिए होशियार बच्चा भी बैठता है और कमजोर बच्चा भी बैठता है। जब बैठ जाते हैं सब बच्चे पेपर देने के लिए, तब मास्टर का काम होता है कि कॉपी चेक करना कि देखे कोई गलत तो वो कोई नकल तो नहीं कर रहा है। तो मास्टर पूरे क्लास में घूमता है, होशियार बच्चे के पास में भी जाएगा, वो कॉपी लिख रहा होगा, अगर होशियार बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन गलत लिख दिया तो मास्टर उसे रोकेगा नहीं कि तुम बेटा गलत लिख रहे हो। कमजोर बच्चे के पास जाएगा, चुपचाप खड़ा हो जाएगा, कॉपी देखेगा, देखेगा क्या लिख रहा है। कमजोर बच्चा अगर क्वेश्चन सही लिख रहा है तो मास्टर उस वक्त से ये नहीं कहेगा कि शाबाश तुमने सही लिखा, है ना, क्योंकि मास्टर उस टाइम नहीं रोकेगा, एग्जाम के टाइम। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि मास्टर जानता है कि चाहे तुम सही लिखो चाहे तुम गलत लिखो, नंबर कौन देगा? हम ही देंगे, टीचर देगा ना। नंबर कौन देगा? टीचर देगा। वैसे ही भगवान कहते हैं क्या हमने तुम्हें धरती पर मनुष्य बना के भेजा है, आंखें दी है, नाक कान मुंह हाथ पैर सही सलामत शरीर दो कि नहीं दो? अब तुम्हें हमने धरती पे भेजो, सब कुछ फिट करो तुम्हारे अंदर, और तो तुम जाए कि पाप करो तो हम तुम्हें रोके थोड़ी नहीं। मरवे के बाद जब तुम हमारी डिगा आई हो तो फिर सजा तो तुम्हें हम ही देंगे। इसीलिए भगवान अच्छे को बुरे को महाराज कभी रोकते नहीं है। और हम लोग तो जानते ही आप सभी लोग के मरने के बाद जाना वही है। और ये दुनिया क्या है? दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? दुनिया में हम एक एग्जाम ही तो पास कर रहे हैं, दुनिया में हम परीक्षाएं तो दे रहे हैं। और परीक्षाएं अगर हम बुरा करके महाराज देंगे तो उसके भी नंबर भगवान ही देंगे, और अच्छा करके हम परीक्षाएं देंगे तो उसके भी नंबर हमें भगवान देंगे। तो कहने का भाव, भगवान के भरोसे हो जाओ ना, तो तुम ही सबके पालनहार हो, हम करें हमें नंबर देना, और वो जो करे उसे उसके नंबर देना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। हाँ बहुत सुंदर। तो कहने का भाव, अब महाराज यही बात जब पितामह ने युधिष्ठिर से कही कि तुम आ तो गई हो लेकिन यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दुर्योधन ने तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाया, तो धर्मराज ने बहुत सुंदर बात कही। धर्मराज ने पितामह से कहा बाबा मेरा भैया मेरा बुरा चाहता है तो उसका कर्म है, लेकिन हम अपने भैया का अच्छा चाहते हैं तो ये हमारा धर्म है। क्योंकि कि तुम्हें मार कर क्यों, कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे
उतार देंगे तुम्हारे कर्म। जो जैसा करेगा उसे वैसा उसका फल अवश्य मिलेगा। आप दूसरों को मार के अपने कर्म अपना धर्म मत बिगाड़ा करो। दूसरा आपका बुरा चाहता है तो खुद ही महाराज बुरा बन जाएगा, खुद ही मरेगा। है जब आदमी मत है ना खटिया परो रात वो कीड़ा पंजात करे काऊ काऊ के कोई महाराज कैसे मत कोई कैसे मर बेटम काऊ काऊ तो पानी नहीं मिलते। तो लोग कहते हैं ना बहुत बुरो आदमी है तो बुरो कब करो। या जन्म में अगर महाराज तुम्हें सजा मिल रही है, जन्म में तुमने खूब अच्छा करो, लेकिन तो तुम्हारी मौत बड़ी दर्दनाक हो रही तो जन्म को नहीं पूर्व जन्म को कुछ कोई तब तुम्हें वो फल मिल रहा। फल तो जरूर मिलना इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, लेकिन फल मिले जरूर। तो ऐसा कोई काम ना करो जो भगवान जो है तुम्हें सजा देवे। बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया मौज करो, आनंद में रहो, भगवान को भजन करो, बस जय जिंदगी। लेकिन ना तेरो सत्यानाश हो जाए, भगवान तेरी औलाद मरे। हाँ जय कात करे महाराज। जो लोग औलाद दो चार मान नहीं लिए तो लोग का जो शांत ही नहीं रहा था आदमी आज की दुनिया। जाको बुरो बाको बुरो बाकी बुराई। जब कहते हो भागवत सुन ले 4 घंटा बैठ के, या जो भागवत में सुनी सो बातें याद रख लो, सो कछु याद नहीं रही है। 1 साल पहले वह पड़ोसन ने का कही थी बखूब याद रही है, बखूब दिलो दिमाग में बैठी रही है। 10 साल को पत्रा खुलवाए ले उन पे बनाए छाड़ छाड़ के दादी का तूने 12 साल हम तक जगही आती। हाँ भागवत का सुनी सो याद नहीं रही है, लेकिन फलाने की बहू कपड़ा कैसो पहन के आई थी सो खूब सुत रही। धन हरे कलयुग के श्रोताओ बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। आप बोलेंगे सभी लोग। तेरा कन्हैया माँ करता कमा और तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो तेरा कन्हैया माँ तेरा कन्हैया माँ तेरा कन्हैया माँ करता कमा। तेरो
88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज जब पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडवों से कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से लौट जाओ, और नहीं लौटोगे तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। तो धर्मराज ने कहा, बाबा अगर मेरा भैया मेरा बुरा चाहता तो उसका कर्म है, वो जाने, लेकिन हम अपने भैया का ना ही बुरा चाहेंगे ना ही हम उसका बुरा करेंगे। अगर ये बातें हर कोई अपना ले तो फिर महाराज कलयुग सतयुग न बन जाए क्या? परिचति महाराज है जे बातें अगर कोई अपनाए लेवे तो कलयुग सतयुग बन जाए। लेकिन अब आज के जमाने में तो महाराज भाई भाई है, दूसरे को दुश्मन बने बैठे। हाँ, तो उसी समय आज पांडवों ने नहीं मानी है पितामह की बात, और जब नहीं मानी है तो ये पांचों पांडव जो थे ये चले हैं, और चलते 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 ये पांडव जो थे महाराज पहुंचे दुर्योधन के पास। जो व्यक्ति जैसा होता है दादा, वो कभी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। मूर्ख आदमी कभी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता, विद्वान आदमी कभी अपनी विद्वानता नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसे महाराज वो कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। एक बार एक महाराज नदी में एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में, और स्नान कर रहे थे तो कब हो कि महात्मा जी स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने देख